नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली। हिंदी साहित्य के प्रबुद्ध और जागरूक कवि निराला की रचनाओं में विविध भावों और विचारों का सशक्त अभिव्यंजन है। उनकी रचनाओं में कहीं प्रेम की सघनता है, कहीं आध्यात्मिकता है, कहीं शोषितों और पीड़ितों के प्रति संवेदना है, तो कहीं अपने देश के प्रति अगाध प्रेम, कहीं सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह है, तो कहीं प्राकृतिक सौंदर्य का स्वाभाविक चित्रण। इस प्रकार उनकी लेखनी सदैव वैविध्यपूर्ण विषयों में गतिशील रही। 1916 ईस्वी में रचित निराला की पहली कविता जूही की कली परिमल नामक काव्य संग्रह में संकलित है। आज भी यह मुक्त छंद की कविता जनमानस में हलचल उत्पन्न करने में समर्थ है। कवि निराला ने परिमल की भूमिका में मुक्त छंद की आवश्यकता पर बल देते हुए लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिए अनर्थकारी नहीं होता, प्रत्युत उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फैलती है, जो साहित्य के कल्याण की ही मूल होती है। छंद के बंधन की कारा से कविता को मुक्त कर हिंदी में मुक्त छंद में कविता लिखने वाले निराला पहले कवि हैं। यद्यपि उनकी संपूर्ण लेखनी मुक्त छंद में नहीं चली है। स्मरण रहे कि निराला की मुक्त छंद वाली कविताओं पर कई प्रहार हुए। किसी ने इसे रबड़ छंद कहा, तो किसी ने इसे केचुआ छंद कहकर साहित्य के लिए अनर्थकारी बतलाया। किंतु निराला कटु आलोचनाओं की परवाह किए बिना काव्य सृजन में निरंतर संलग्न रहे। उन्होंने कविता को मात्रा, तुक, लय, गति आदि से मुक्ति दे दी। प्रवाह को शेष रखकर उन्होंने कविता को पूरी स्वतंत्रता प्रदान कर दी। जूही की कली कविता के संबंध में एक गलत धारणा यह बनी हुई है कि इसमें प्रकृति के माध्यम से कवि ने रीतिकालीन नायक नायिका के श्रृंगारिक प्रेम की अभिव्यंजना की है, परंतु वस्तुस्थिति यह है कि उक्त कविता में मल्यानिल के झोंके से जूही की कली के खिलने का वर्णन है। यह एक प्रकृति परक कविता है, जिसमें नायिका जूही की कली के साथ नायक मल्यानिल के मानवीय ढंग से प्रेम की यथार्थ अभिव्यंजना हुई है। जूही की कली का चित्रण वियोगिनी नायिका के रूप में प्रस्तुत है। कविता का अभिनव सौंदर्य निम्न पंक्तियों में दर्शनीय है। विजन वन्न वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मल्यानिल। कवि कहता है कि एकांत वन की नीरवता में फैली हुई लता के ऊपर जूही की कली रूपी नायिका सौभाग्य से भरी हुई प्रेम एवं स्नेह के स्वप्न में डूबी हुई थी। तरुणी जूही की कली का शरीर उज्जवल एवं कोमल है। अपनी आँखों को बंद किए शिथिल होकर पत्तों की गोद में वह सोई हुई थी। वसंत की सुंदर रात्रि चतुर्दिक वैभव का प्रसार कर रही थी। मल्यानिल अर्थात मलय पर्वत से बहने वाला पवन, जो जूही की कली रूपी नायिका का प्रियतम है, वह विरह से दग्ध होते हुए भी अपनी प्रिया को छोड़कर किसी दूर देश में जाकर बस गया था। वियोग की अग्नि में दग्ध होकर पवन को अपनी प्रिया जूही की कली से
मिलन की मधुर स्मृतियां सताने लगीं। अर्धरात्रि का समय था और समस्त वातावरण चांदनी के प्रकाश में धुलकर उज्जवल हो रहा था। प्रियतम मल्यानिल को अपनी प्रियतमा के कांपते हुए कमनीय एवं सुंदर शरीर का स्मरण हो आया। फिर क्या था, प्रियतमा की याद आते ही मल्यानिल उपवन, सरोवर, नदी, घने पर्वत, जंगल और लता कुंजों को पार करता हुआ अपने गंतव्य स्थल पर आ पहुंचा, जहां उसने अपनी प्रियतमा खिली हुई जूही की कली से क्रीड़ा की। प्रियतम मल्यानिल के आगमन से जूही की कली अनभिज्ञ थी, क्योंकि वह तो निद्रा में मग्न थी। भला नींद में उसे प्रियतम के आने का पता कैसे चलता? सुप्त प्रिया को जगाने के लिए नायक मल्यानिल ने उसके कपोल चूमे। कपोल पर मल्यानिल का स्पर्श महसूस करते ही जूही की कली की लता हिंडोले की तरह डोल उठी, परंतु फिर भी वह नींद से नहीं जागती है। वह अपनी मौन जनित भूल पर मल्यानिल से क्षमा भी नहीं मांगती, वरन नींद के आलस्य में वह अपने बंकिम अर्थात टेढ़े तिरछे और बड़े नेत्र बंद ही किए रहती है। वह या तो निद्रा के आलस में नेत्र नहीं खोल रही थी, अथवा यौवन रूपी मदरा पान के कारण वह मतवाली थी, जिस मतवालेपन में वह अपनी आंखों को खोल पाने में असमर्थ थी। आखिर मल्यानिल ने अत्यंत निष्ठुरता पूर्वक तीव्र झोंकों से जूही की कली की सुंदर सुकुमार देह को झकझोर डाला, उसके गोरे और गोल कपोल को मसल दिया। जूही की कली मल्यानिल के इस कृत्य से चौंक कर उठ गई। चकित उसने अपने नयनों से चारों ओर दृष्टिपात करके अपने प्रियतम मल्यानिल को अपनी शैया के पास देखा। अपने प्रियतम को इतना समीप पाकर वह लज्जावश मुख नीचे कर खिलखिला उठी। तत्पश्चात अपने प्रियतम के साथ राग रंग के खेल में वह व्यस्त हो गई। वह खिल उठी। देखा जाए तो जूही की कली कविता का अनुभूति पक्ष जितना सशक्त है, अभिव्यक्ति पक्ष उतना ही प्रभावशाली है। निसंदेह मुक्त छंद की यह रचना भाषा, भाव, बिंब, शैली आदि कई दृष्टियों से उदात्त और प्रभावक है। उक्त कविता कविता के नए युग के आगमन और उसकी अभिनव विशेषताओं को सूचित करती है। निराला के निरालेपन को इस कविता में सहजतापूर्वक देखा जा सकता है। धन्यवाद।